बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शम्सुल अमीन और आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन इन चैप्टर नंबर 16 विच इज़ हाइड्रोकार्बन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स हमारे स्टार्ट है। जो आज का टॉपिक वो हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। सो पिछले टॉपिक में जिस तरह हमने अल्कीन की बात की थी, सपोज दिस इज़ ईथीन जो हमारे पास एक अल्केन है, इसका हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। सो दिस इज़ अल्कीन जिसका नाम हमारे पास है ईथीन। सो अल्कीन की हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज़ व्हाट, ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारे पास अल्केन की फंक्शनल ग्रुप है। अब हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो डबल बॉन्ड हमारे पास होता है इसमें जो पहला बॉन्ड होता है वो हमारे पास एक हमारे पास पाई बॉन्ड होता है और एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। सो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास होता है पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास वीकर होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास स्ट्रांगर होता है एज कम्पेयर टू अल्केन एज कम्पेयर टू अल्कीन, जहाँ हमारे पास सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड थे, यानी सारे बॉन्ड्स हमारे पास सिग्मा बॉन्ड थे, स्ट्रांग थे। अल्कीन की में हमारे पास एक पाई बॉन्ड होती है जो हमारे पास वीकर होता है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होता है वो आकर इस डबल बॉन्ड पर अटैक करके यहाँ पर ऐड हो सकता है। और जिस रिएक्शन में इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता है अल्कीन पर, इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। सो याद रखिए कि अल्कीन में हमारे पास क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस होते हैं। सो अगर आपसे पूछे कि अल्केन और अल्कीन में किसके साथ एडिशन रिएक्शन होते हैं, सो अल्कीन में हमारे पास एडिशन रिएक्शन होते हैं। और इसकी रीज़न जो है हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। और अल्कीन हमारे पास स्टेबल नहीं होता जबकि अल्केन हमारे पास स्टेबल होता है। सो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो अल्केन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है फ्रॉम अल्केन। क्यों? क्योंकि अल्केन हमारे पास सेचुरेटेड होता है और अल्कीन हमारे पास अनसेचुरेटेड होता है। नेक्स्ट रिएक्शंस आप अल्कीन की बात करते हैं। सो अल्कीन के हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन है। सो वन बाय वन एक एक रिएक्शन जो है वो हम पढ़ लेते हैं। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज अल्कीन की जो रिएक्शन है हमारे पास, पहला जो रिएक्शन वो है हाइड्रोजिनेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो अल्कीन को अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं तो सिंपली इट इज़ जस्ट सिंपल कि हमारे पास क्या होगा, अल्कीन से अल्केन बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो अल्केन का जो फार्मूला है हमारे पास वो हमारे पास था CnH2n+2, जबकि अल्कीन का जो फार्मूला है हमारे पास वो है CnH2n। दोनों सेम है बट जस्ट अल्केन में हमारे पास क्या है, E2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। सो सपोज अगर हमारे पास ईथीन है, सो दिस इज ईथीन, यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास C2H4s ईथीन। अगर इस ईथीन को हम हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, सो याद रखें कि जब भी हाइड्रोजन की एडिशन होती है, हाइड्रोजनेशन होती है, सो दिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। सो और जो हमारे पास है स्पेशली हमारे पास निकल, प्लाटिनियम और पैलेडियम, ये तीन चीज़ें हम यूज़ करते हैं, निकल, प्लाटिनियम और पैलेडियम। सो याद रखिए कि जब भी हाइड्रोजनेशन ऑफ रिएक्शन होती है तो वहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि निकल, प्लाटिनियम और पैलेडियम, इन तीनों में से हम कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। बट तरीक़ा ये है कि अगर आप निकल यूज़ करते हैं तो आपके जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 200 to 250 डिग्री सी। दिस इज़ 250 डिग्री सी। और अगर आप प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं तो दैट इज़ 25 डिग्री सी और रूम टेम्परेचर। सो अगर एक रिएक्शन में आए कि हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन कर लेते हैं, अगर इस तरह ईटा में आए कि अगर हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन कर लेते हैं तो टेम्परेचर कौन सा पॉसिबल है, 25, 200, 250। तो याद रखिए कि सब पॉसिबल है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैटलिस्ट आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इधर निकल और प्लाटिनियम और पैलेडियम। सो अगर निकल के ये टेम्परेचर और प्लाटिनियम पैलेडियम के लिए ये टेम्परेचर है। सो ये दो हाइड्रोजन जब ऐड हो जाते हैं तो इस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन पर ऐड होगा और दूसरा कार्बन
इस कार्बन पर। सो ये हमारे पास इस तरह का रिएक्शन बनेगा, सॉरी इस तरह का कंपाउंड बनेगा। सो हमारे पास 4 कार्बन जो थे पहले मौजूद थे और एक्स्ट्रा 2 आ गए। सो ये हमारे पास बन गया C2H6 विच इज़ इथेन, और ये हमारे पास था C2H4 और जस्ट 2 हाइड्रोजन की एडिशन हो गई। सो ये हमारे पास था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। सो जब हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन होती है एट 25 डिग्री सी इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम और 200 डिग्री सी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है 1 to 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अल्कीन का कन्वर्ट हो जाता है अल्केन। अब ये जो हाइड्रोजनेशन है ये कहाँ पर होती है, ये यूज़ होती है फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी। सो जो वेजिटेबल ऑयल हमारे पास होता है इसको हम कन्वर्ट करते हैं घी में। अब घी में हमारे पास मेनली अल्केन्स होते हैं और ऑयल में हमारे पास क्या होती है अल्कीन्स होते हैं, यहाँ पर मतलब डबल बॉन्ड्स होते हैं। सो जब हम हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं इसकी तो ऑयल चेंज हो जाता है घी में। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजनेशन विच इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी। सो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोग याद कर ले। याद रखने के पॉइंट ये, आपने ये टेम्परेचर याद नोट करना है एज वेल एज ये टेम्परेचर नोट करना है, साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ऑयल को घी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजनेशन में क्या हो जाता है हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास है ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोहेलोजिनेशन। सो जिस तरह हमने कहा कि हाइड्रोजनेशन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये लफ्ज़ भी सेम है बट यहाँ पर एक लफ्ज़ एक्स्ट्रा है हेलो। सो हाइड्रोहेलोजिनेशन। सो हेलोजिनेशन जब ATION आ जाता है एंड में, इसका मतलब है कि हम एडिशन कर लेते हैं। किस चीज़ की एडिशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप। सो इस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड कर लेंगे इनटू डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन। सो सपोज ये हमारे पास अल्कीन है, आप इस तरह रिएक्शन पहले लिखा करें। सपोज ये हमारे पास C2H4 है, इसको हम HCl ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास बनेगा C2H5Cl जो हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। सिंपली हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ ऐड करें और Cl को एक्स्ट्रा लिखे। सो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास बन गया RCl जो हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। सो जब हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है अल्काइल हैलाइड। नाउ सपोज हम ले लेते हैं C2H5 जो हमारे पास है, हम ले लेते हैं C2H4 जो हमारे पास एक ईथीन है और इसको हम ऐड कर लेते हैं HCl, या इस तरह हम लिख सकते हैं कि अगर से हमारे पास ईथीन है और इसको हम ऐड कर लेते हैं HCl, तो ये Cl यहाँ पर अटैच करेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच हो जाएगा और Cl दूसरे कार्बन को क्या होगा अटैच हो जाएगा। सो हमारे जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर Cl अटैच हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये जो 4 हाइड्रोजन थे ये पहले से ही अटैच थे। तो ये हमारे पास बन गया इथाइल ब्रोमाइड, या इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच होगा और Cl भी अटैच होगा तो हमारे पास बनेगा C2H5Cl। दिस इज सेम एज अबव। सो ये था हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब हाइड्रोहेलोजिनेशन में एक रूल्स होता है जिसको हम कहते हैं मार्कोव-निकोव रूल्स। सो ये हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रूल भी हमारे पास क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स और शॉर्ट क्वेश्चन में ये और इंटरेस्ट में भी ये आ जाता है। अब मार्कोव-निकोव रूल क्या है? मार्कोव-निकोव रूल हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में यूज़ होता है। ये रूल क्यों यूज़ होता है, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, हम ले लेते हैं प्रोपीन जो हमारे पास है CH3 CH एंड CH2। ये हमारे पास प्रोपीन है जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर HCl को, तो ये HCl इस बॉन्ड पर अटैक करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पर Cl। बट एक अनदर पॉसिबिलिटी भी है कि हाइड्रोजन इस कार्बन अटैच हो जाए और Cl यहाँ पर, कैसे? लाइक इस तरह, ये हमारे पास है CH3, ये हमारे पास है CH, ये हमारे पास है CH2। अब पॉसिबल तरीक़ा ये है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाए और Cl दूसरे कार्बन पर। बट अनदर पॉसिबिलिटी, जो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है वो ये है कि यहाँ पर Cl अटैच हो जाए और यहाँ पर हाइड्रोजन। सो दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है। एक हमारे पास है, एक हमारे पास ये था 2 क्लोरो प्रोपेन और ये हमारे पास है
1 क्लोरोप्रोपेन। सो अगर आज आप लोग अब देखें तो जब रिएक्शन होती है हाइड्रोजन की हमारे पास प्रोपीन की, तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट में 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनता है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन भी बन जाता है, जो हमारे पास दोनों अल्काइल हैलाइड है। सो अब मार्कोनी-काप रूल ये रूल है कि जब हम एक फुलर कंपाउंड यानी HCl जिसमें हमारे पास H+ और Cl- हो जाता है, जब आप इस तरह का पोलर कंपाउंड एक फुलर या अनसिमेट्रिक अल्कीन को ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास है अनसिमेट्रिक अल्कीन, एक डबल बॉन्ड साइड पर प्रेजेंट है। तो जब अनसिमेट्रिक चीज़ एक या पोलर कंपाउंड अनसिमेट्रिक अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो रूल ये है कि इस जो रिएक्शन कर रहता है इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उस कार्बन को अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, सो ये हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच होगा लाइक इन दिस केस। सो ये हाइड्रोजन क्या किया, इसने इस कार्बन के साथ अटैच किया, यहाँ पर अटैच हुआ और Cl दूसरे कार्बन में। सो सेकंड वन जो एटम है ये हमारे पास बना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काप रूल। सो जब इस तरह का रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोपेन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, जबकि ट्रेसेस आप 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेंगे। सो अगर आपको एक रिएक्शन गिवन हो जो मार्कोनी-काप रूल को फॉलो करता हो और आपको कहो कि कौन सा रिजल्ट हमारे पास आएगा, तो उस रिएक्शन को आप सेलेक्ट कर ले जो हम मार्कोनी-काप रूल को फॉलो कर लेता है। एक दूसरा एग्जांपल मार्कोनी-काप रूल के लिए करते हैं, लाइक ये हमारे पास है CH3CH और ये हमारे पास हो गया CH2। अब हम एडिशन कर लेते हैं अब क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन को। सो 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास है, लेकिन करेक्ट ये है कि यहाँ पर इस कार्बन पर तो HBr अटैचमेंट होगी, लेकिन जिस कार्बन पर हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अटैच होगा। सो हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये आप लोग इस तरह भी याद सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक की तरह जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पर ये हाइड्रोजन भी जाएगा। सो दिस इज सिंपल पार्ट कि पॉजिटिव चार्ज या हाइड्रोजन जो है उस कार्बन पर अटैच करेगा जिसके पास हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगी। सो पॉजिटिव और हाइड्रोजन उस कार्बन को अटैच होगा जिसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मोर, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, हमारे पास बनेगा CH3CH और ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर अटैच हो जाएगा ब्रोमीन। तो ये हमारे पास बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। सो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास दी थी वो, लेकिन वो मार्कोनी-काप रूल फॉलो नहीं करता, वो ये था कि हमारे पास CH को जो है हाइड्रोजन अटैच हो जाए और इस CH2 को हमारे पास ब्रोमीन अटैच हो जाए। बट सेकंड कंपाउंड फॉलो मार्कोनी-काप रूल और ये वाला फॉलो नहीं करता, एंड दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्कोनी-काप रूल्स। अब थर्ड जो टॉपिक है हमारे पास या थर्ड जो रिएक्शन है हमारे पास वो हमारे पास है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन लास्ट में AiO1 आया है तो इसका मतलब है एडिशन और हाइड्रामीन वाटर। सो हाइड्रामीन वाटर, सो इट मीन्स दैट एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब हमारे पास एक अल्कीन है जिसका फार्मूला हमारे पास है, अल्कीन का फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n। अब अगर यहाँ पर हम एडिशन कर ले H2O की तो हमारे पास क्या बनेगा CnH2n+2 और यहाँ पर आ जाएगा O, या इस तरह हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर बनेगा CnH2n+1 एंड OH। सो ये हमारे पास बन गया ROH। सो ROH हमारे पास फार्मूला है किस चीज़ का, अल्कोहल का। सो जब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन होती तो हमारे पास बन जाता है अल्कीन। दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक। इस तरह सारी रिएक्शन आप लोग लिखे तो आपको याद लिखने में आसानी होगी। अगेन जो हाइड्रेशन है, अगर हमारे पास अल्कीन है उसको हम ऐड कर लेते हैं H2O, CnH2n के साथ ऐड कर ले H2O तो हमारे पास बनेगा CnH2n+1 और एक H हाइड्रोजन के साथ रहेगा। अब एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास हम ले लेते हैं अल्कीन को, सो दिस इज अल्कीन, ये हमारे पास अल्कीन हो गया। अब ऐड कर लेते हैं हम वाटर यानी HOH या H2O। सो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा और बाकी जो OH है ये इस कार्बन पर अटैच होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का होगा कि CH3, अब यहाँ पर 2 CH2 अटैच हैं और एक
बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, OH यहाँ पर अटैच होगा। सो हमारे पास ये था अल्कीन। अब सिर्फ इस चीज़ की एडिशन हो गई, एक H यहाँ पर ऐड हो गया और एक OH जो है यहाँ पर हमारे पास ऐड हो गया। तो हमारे पास बन गया कौन सा चीज़, C3 या C2H5OH जो हमारे पास है इथेनॉल। सो जब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन गिव्स, इथेनॉल के बजाय लिखे अल्कोहल। सो आप ये स्टेटमेंट याद रखें और रिएक्शन का तरीका ऊपर था। अब जो नेक्स्ट, इसमें भी हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल का, अब जिस तरह मार्कोनिकॉफ रूल पिछले टॉपिक में डिस्कस हुआ, यहाँ पर भी हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल है। लाइक हाइड्रोजन, इस केस में तो दोनों ये तो सिमेट्रिक कंपाउंड है, लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक कंपाउंड हो, लाइक हमारे पास है CH3 CH और ये हमारे पास है CH2, अगर हम ऐड कर लेते हैं वाटर या हाइड्रेशन होती है तो H ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। सो ये पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। सो यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 है, सो ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर प्रोडक्ट CH3 CH CH2 की यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। तो याद रखें कि एडिशन ऑफ हाइड्रेशन में भी अल्कीन के साथ क्या होता है, जब अनसिमेट्रिक चीज़ पोलर कंपाउंड हम अनसिमेट्रिक को ऐड करते हैं तो इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब नेक्स्ट जो का रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 हमारे पास है, जिस तरह हमने हाइड्रोजनेशन की बात की, हेलोजिनेशन की बात की, अब ये दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलो मीन हेलोजन ग्रुप, एशन मीन एडिशन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टू अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब जब अल्कीन्स रिएक्शन करते हैं विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर सॉल्वेंट, याद रखिए जी, जब भी हेलोजिनेशन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ होती है इनर सॉल्वेंट, और सबसे ज़बरदस्त इनर सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, CCl4। सो ये याद रखें। और जब इस तरह का रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या होता है, डाईहेलोअल्केन या विसिनल डाईहेलोइड्स बनते हैं। अब ये किस तरह होते हैं, ये इस तरह, लाइक ये हमारे पास है अल्कीन। अब इसकी रिएक्शन हमारे पास होती है विद क्लोरीन और ब्रोमीन। सो जब क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन होती है हमारे पास तो क्या हो जाता है, एक क्लोरीन इस साइड पर अटैच होगा और एक क्लोरीन इस साइड पर। सो दिस ये हमारे पास इस तरह का रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। सो एक क्लोरीन इस कार्बन को अटैच और एक क्लोरीन सेकंड का है। सो एक ऐसा कंपाउंड जिसके हर कार्बन को 2 क्लोरीन अटैच हो लेकिन डिफरेंट, एक यहाँ पर एक दूसरे कार्बन पर। सो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं डाईहेलोअल्केन या विसिनल डाईहेलाइड। तो ये हमारे पास बन गया डाईहेलो अल्केन और यहाँ पर अल्केन की बजाय इथेन है तो ये हमारे पास हो गया डाईहेलो इथेन। सो ये हमारे पास था हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब अल्कीन जो है, अब अल्कीन का जो रिएक्शन होता है, अगर इस क्लोरीन की बजाय हम ब्रोमीन ऐड कर लेते हैं, लाइक हमारे पास है C2H4, इस यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं Br2, तो हमारे पास बनेगा इस तरह का कंपाउंड C2। यहाँ पर हाइड्रोजन के बजाय एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच होगा और एक ब्रोमीन यहाँ पर, बाकी हमारे पास क्या होगी, डाई ब्रोमो एल्केन बनेगा। सो जब हमारे पास ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन होती है तो हमारे पास क्या होता है, इसका जो अल्कीन का कलर हमारे पास होता है, यहाँ पर जो कलर था ये डिस्चार्ज होता है और ये जो कंपाउंड होता है ये हमारे पास कलरलेस होता है। याद रखें कि डाईब्रोमो अल्केन हमारे पास क्या होता है, कलरलेस होता है और अल्कीन हमारे पास, अल्कीन का हमारे पास कलर होता है। सो जब अल्कीन का हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो एक कलरलेस कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। सो ये जो ब्रोमिनेशन है इसको हम एक यूजफुल टेस्ट कहते हैं और ये हमारे पास यूजफुल है फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास एक अल्केन का सोल्यूशन है, एक अल्केन है और एक हमारे पास क्या है, अल्कीन है। सो ये तो ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करेगा बट अल्कीन हमारे पास क्या होगा, ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा और हमारे पास कलरलेस ब्रोमो अल्केन बनेगा। इसी वजह से दिस इज़ द यूजफुल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। सो अगर आपको ईटा में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। सो फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजिनेशन या हेलोजिनेशन, और थर्ड ऑप्शन इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। सो हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन और हाइड्रोहेलोजिनेशन में जो है हाइड्रोहेलोजिनेशन इज द यूजफुल टेस्ट विच इज यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अब क्यों है, क्योंकि और वो भी हाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं है बल्कि ब्रोमिनेशन है। जब भी हम ब्रोमीन ऐड करते हैं टू अल्कीन तो हमारे पास एक ब्रोमो अल्केन बन जाता है विच इज़ कलरलेस, और ये जो टेस्ट है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। सो ये याद रखें, ये हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।